जयप्रकाश मौजूदा सांसद पूरे इलेक्शन 9 हल्कों का इंचार्ज और 9 के 9 में सभी को हराने पे तुला हुआ था। उसको सिर्फ यही लालच था कि मैं अपने बेटे को जिता दूं ताकि ये सारे हार जाएं और तेरा बेटा मंत्री बन जाए। नगर पालिका में लोग धक्के खा रहे थे, हर चीज में याशी कंपनी के खिलाफ बोल रहे थे लोग। प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी एनओसी पे, टैक्स पे क्या क्या चीजें हो रही थी। अब जनता सब कुछ भूल चुकी है। टीटू सिंगला को हम्म। डमी कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट डम्मी नहीं है, बिल्कुल ही डम्मी। डम्मी तो कह ही नहीं सकते। हिसार की जनता इन आपसी लड़ाइयों में, चाहे बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, बुरी तरह से पीस रही है और कोई सौदा नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो खुद एमएलए हार गया वो क्या अध्यक्ष पद निभाएगा। उसको हार की जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। पुनिया साहब, निकाय के चुनाव चल रहे हैं, आप भी कहीं न कहीं मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवेदन भी किया था, लेकिन चुनाव जिस तरीके से चल रहा है और कृष्ण सिंगला को जो है कहीं न कहीं उम्मीदवार बनाया गया है, ना तो आप कहीं न कहीं चुनाव में दिखाई दे रहे और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति में? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी कांग्रेस ज्वाइन अभी तक नहीं की है। मैंने सिर्फ एक सामाजिक कार्य किए हैं रिटायरमेंट के बाद, और मैं वही कर रहा हूं। मेरे पास तो चंद्र प्रकाश जी का फोन आया था, जो इस टाइम सिटिंग एमएलए हैं आदमपुर से। जिस दिन ये कांग्रेस के प्रभारी आए थे, क्या नाम है उनका, शीशपाल केरवाला जी और धर्मवीर कोले खां सह प्रभारी, उन्होंने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के अंदर मेरा चर्चा चली थी कि आप उनको इलेक्शन लड़ाओ, और वो बोलने वाले मेरे साथ ही खड़े हैं, सुभाष मौर्य जी। इन्होंने ये भी एक आम आदमी की तरह ही मीटिंग में गए थे। और फिर उससे अगले दिन मेरे पास चंद्र प्रकाश जी का फ़ोन आया, भी आपको हम इलेक्शन लड़ाएं, कांग्रेस पार्टी टिकट, तो आप इलेक्शन लड़ लो क्या, क्योंकि आपकी समाज में एक अच्छी छवि है और हम आपको लड़ाना चाहते हैं। मैंने सोचा भी शायद कांग्रेस कुछ चेंज होगी है, सामाजिक आदमियों को आगे लाना चाहती है, तो इसलिए मैंने इस नाते आवेदन कर दिया था। और आवेदन करने के बाद क्या हुआ, मुझे जब बुलाया गया वहाँ पे, जब वो एआईसीसी के नॉर्थ के प्रभारी थे प्रफुल्ल पाटिल जी, जो नागपुर से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लड़ते हैं, तो वहाँ जब मुझे बुलाया गया तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ लूँगा, पार्टी में ज्वाइन भी कर लूँगा। और उस टाइम उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, भी हमने जो है ना, हमें एक सामाजिक आदमी चाहिए जिसको किसी गुटबाजी से मतलब नहीं। कांग्रेस की पार्टी में जो गुटबाजी चल रही चरम सीमा पे है, और अभी हाल ही के जो इलेक्शन संपन्न हुए विधानसभा के, उसमें भी आम लोगों ने देखा है भी कितनी गुटबाजी थी और क्या क्या किया है। जयप्रकाश मौजूदा सांसद पूरे इलेक्शन 9 हल्कों का इंचार्ज और 9 के 9 में सभी को हराने पे तुला हुआ था। उसको सिर्फ यही लालच था कि मैं अपने बेटे को जिता दूं ताकि ये सारे हार जाएं और तेरा बेटा मंत्री बन जाए। जो इसका एक वीडियो भी मैंने देखा था, जो सातरोड़ गांव का था, जब किसी ने कहा जी 70 सीट आएंगी प्रधान जी, तो कहता 70 नहीं चाहिए, 45 चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे आदमी जब कांग्रेस के अंदर हैं, और ये इसका क्या इतिहास है सबको पता है, पूरे हिसार की जनता को पता है, पूरे हरियाणा की जनता को पता है। चौधरी बंसीलाल ने हुड्डा साहब को एक बात कही थी, भाई इस आदमी से बचना, इसने सबका नाश किया। ओम प्रकाश चौटाला जी का नाश किया, चौधरी बंसीलाल जी का नाश किया, जिंदल परिवार के खिलाफ रहा, ये जिसका भी साथ भी लगता है उससे वो खत्म कर देता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसके लिए टिकट दिलवाई तो उसका नाश कर दिया। तो ये आदमी तो कोतरी है, कोतरी जहाँ बैठ जाती आपको पता है क्या करती है डाल पे। तो चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, रामनिवास राणा जो कि खुद कहीं निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के समर्थन में बैठ गए, तो हिसार के जो कहीं के जो मुद्दे थे वो चुनाव से गायब होने, जो राजनीतिक बातें वो ज्यादा चल रही है। देखो, मुद्दे तो इलेक्शन में कभी होती नहीं। इलेक्शन में तो हमेशा जाति पाति धर्म की राजनीति होती है। मुद्दा तो जनता भी उसी टाइम ढल जाती है। पिछले 10 सालों में क्या हो रहा था, नगर पालिका में लोग धक्के खा रहे थे, हर चीज में याशी कंपनी के खिलाफ बोल रहे थे लोग। प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी एनओसी पे, टैक्स पे क्या क्या चीजें हो रही थी। अब जनता सब कुछ भूल चुकी है। अब एक ही नारा है, भाई पंजाबी को टिकट मिल गई, पंजाबी के साथ बोला सैनी मुख्यमंत्री है, सैनी साथ लग जाएंगे, और बोला जिंदल एक वैश्य समुदाय का बहुत बड़ा चेहरा है, वो साथ लग जाएंगे। तो इलेक्शन तो उनको ये हिसाब से चल रहे हैं, भी इलेक्शन तो हमारा एक तरफा हो लिया। और सिंगला जी क्या बोल रहे हैं, सिंगला जी एक ही बात कह रहे हैं, भी ये भारी या हंसी का है, यो लोकसभा का जो सांसद है ये कहाँ का, ये कैथल का है, इसका भी कोई लेना देना नहीं था। ये लोगों को बताते हैं भी वो भारी है, लेकिन आप खुद भारी हैं ये। और सिंगला जी तो
बेचारे 95 में एक बार चेयरमैन बने थे ये, और उससे पहले ये एमसी बने जब, और उसके बाद कभी इनका राजनीतिक रूप से ना तो सामाजिक रूप से भागीदारी रही है, ना इनका राजनीतिक रूप से भागीदारी रही है। जब जयप्रकाश ने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, तब इनके साथ ये आए थे, कितने 25 सालों के बाद। आप किसी भी आदमी से पूछ लो कि कृष्ण सिंगला टीटू कोई वैश्य समुदाय का आदमी भी कह दे भाई ये आदमी एक्टिव है, नहीं है। इससे तो रेखा एरन लाख दर्जे बेहतर थी यदि इन्होंने बनिए को टिकट देनी थी तो, क्योंकि उसने पिछली बार के इलेक्शन में 41,000 वोट लिए थे, और वो हमेशा वो परिवार रेखा एरन हनुमान एरन सामाजिक भागीदारियों में सब पूरे हिसार जिले में आगे रहता है। यदि वैसे समुदाय को टिकट देनी थी उनको देनी चाहिए थी, मेरा कहना है। यानी कि आप टीटू सिंगला को हम्म। डमी कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट डम्मी नहीं है, बिल्कुल ही डम्मी। डम्मी तो कह ही नहीं सकते, डम्मी तो वो होगा। जयप्रकाश की क्या आदत है, इसका एक ही चाल रहती है, ये बीजेपी से मिला हुआ है। ये कहाँ 2 किले की जमींदार था 89 में, और आज इसके पास 450-500 किले का मालिक है ये। तो ये भी तो प्रॉपर्टी बचानी है ना, नहीं तो ईडी इसके पड़ जाएगी। सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं। MP बने हुए कितने दिन हो गए, रेस्ट हाउस में आवे फोटो खिंचवा के 4 आदमी हर चला जाता है। क्या हाल है शहर का, कभी इसने गया किसी मोहल्ले में गया हो, किसी दिल्ली रोड का हाल देख लो। अब ये विधायिका सविता जिंदल जी बनी है, 5 महीनों के विधायक बने हुए। दिल्ली रोड का पुल देख लो, पुल से लेकर जिंदल चौक जो उसका खुद का रोड है, वहाँ कितने बड़े खड्डे हैं। आज मैं पढ़ रहा था तो भी अब वो खड्डे रोड बनाने के लिए मंजूर किए गए हैं, क्योंकि अब कमल गुप्ता जी और सविता जिंदल जी इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए ये रास्ता खुला है रोड बनाने का और नाला ठीक करने का। तो ये सब गेम प्लान है। हिसार की जनता इन आपसी लड़ाइयों में, चाहे बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, बुरी तरह से पीस रही है, और कोई सौदा नहीं है। अच्छा, हिसार में पहली बार कांग्रेस जो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और कह रही है जिस तरीके से आपने आवेदन की इच्छा जताई थी, लेकिन ठीक है टीटू सिंगला को पार्टी ने टिकट दे दी, लेकिन आपने लगातार लोगों से राय की कि क्या डॉक्टर रमेश पुनिया को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, तो उसमें क्या रहा? क्या रमेश पुनिया को ऐसा लगता है कि अगर रमेश पुनिया भी मैदान में होते तो मुकाबला कुछ और होता? नहीं, मैं यदि आवेदन ना करता तो मैं आज़ाद लड़ता। आवेदन करने के बाद मेरी आदत है, अभी मैंने एज बतौर कांग्रेस पार्टी आवेदन किया था, तो मेरा एक नैतिक फर्ज नहीं बनता, मैं जिस पार्टी के आवेदन कर रहा हूँ तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होकर आज़ाद उम्मीदवार लड़ूं। बस मेरी ये थी। जिस तरह से जो है कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला जो इस बार चुनाव में देखे जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे को लेकर जो है कोई चर्चा नहीं कर रहे, ना बीजेपी का प्रत्याशी कर रहे हैं, ना कांग्रेस का कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से देखते हुए इस एंगल को, जो जनता के मुद्दे हैं, जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं, उन पे कोई जो है मुद्दा नहीं बना रहा, ना विपक्ष ना ही बीजेपी, तो आखिर क्यों बनाए? देखो, मेयर प्रथम व्यक्ति होता है शहर का, और मेयर का हर जगह फर्ज बनता है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, पब्लिक हेल्थ का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का, और निगम आज के दिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, और लोग कितने दुखी होते हैं। लेकिन लोग इस टाइम बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो गए हैं। और आज क्या मुद्दा चल रहा है कि हुड्डा साहब के और ये उदयबान खुद इलेक्शन हारे बैठे, आज तक उसने रिजाइन नहीं दिया। अब पार्टी ने क्या फैसला किया क्या नहीं किया, तुम कानूनी मामला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो खुद MLA हार गया, वो क्या अध्यक्ष पद निभाएगा? उसको हार की जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। अब वो निकाय चुनाव करा रहा है। निकाय चुनाव में पता नहीं कितनी जगह जमानत बचेगी, कितनी जगह नहीं बचेगी, मुकाबला भी होगा कि नहीं होगा। और जहाँ तक बात यहाँ उसकी है, अब बजरंग गर्ग कन्वीनर बना रखा था यहाँ पे। अब बजरंग गर्ग अपने वार्ड से जिता के दिखा दो। जो बजरंग गर्ग ने कांग्रेस की टिकट दे रखी है, सबसे पहले तो उसको अपना घर संभालना चाहिए ना। सेक्टर 14 में जहाँ वो रहता है, जो उसका वार्ड है, ये सबसे पहले तो उसी को जिता के दिखाओ ना। मेयर तो बहुत बड़ा चुनाव होता है, 2,68,000 वोट है मेयर के। तो यदि यही बात थी तो अभी यहाँ पार्षद के उम्मीदवार नहीं मिले इनको, निर्दलीयों का समर्थन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो कांग्रेस का जो है ना, एक ना तो संगठन है 15 सालों से, कोई भी संगठन ना बनने की वजह से, और दूसरा ये है कि इनकी आपसी लड़ाई की वजह से सारा सिस्टम का, सारी विपक्ष का भट्ठा बैठ चुका है।